वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कश्मीर की शिनाख्त को 19 जनवरी 1990 में ही दफनाया गया था। उन्होंने सवाल किया कि उस वक्त कांग्रेस कहां थी। कश्मीरी पंडितों पर मजालिम का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बम, बंदूक और अलहदगी पसंदी को कश्मीर की शिनाख्त बना दिया गया था। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे की तहरीक तशक्कुर पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर मुल्क में गुज़िश्ता 70 बरसों की तरह काम किया जाता तो दफा 370 की मनसूखी मुमकिन नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने दफा 370 के ताल्लुक से फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानात का हवाला देते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कश्मीर अब तेज रफ्तारी के साथ तरक्की कर रहा है। संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और शशि जी, आप तो जम्मू कश्मीर के दामाद रहे हैं। अरे उन बेटियों की चिंता करते, आप संविधान की बात करते हो। एक माननीय सांसद ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई है। किसी की नजर में तो जम्मू कश्मीर मतलब जमीन ही था। कश्मीर में जिनको सिर्फ जमीन दिखती है, न उनको इस देश का कुछ अंदाज है, न और वो उनकी बौद्धिक दारिद्रता का परिचय करवाता है। कश्मीर ये भारत का मुकुटमणि है। कश्मीर की आइडेंटिटी बम, बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है। कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ संभाव की है। मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 हटाने के बाद आग लग जाएगी। कैसे भविष्य वेदता है। कुछ लोग कहते हैं कुछ नेता जेल में है, डिगना है, फलाना है, वगैरह वगैरह। जरा मैं इस सदन, ये संविधान की रक्षा करने वाला सदन है, मैं सभी मान्य सदस्यों के आत्मा को छूने की आज कोशिश करना चाहता हूं। अगर है तो महबूबा मुफ्ती जी ने कहा था, भारत ने, ये शब्द बड़े गंभीर है, उन्होंने कहा था भारत ने कश्मीर के साथ धोखा किया है। हमने जिस देश के साथ रहने का फैसला किया था उसने हमें धोखा दिया है। ऐसा लगता है कि हमने 1947 में गलत चुनाव कर लिया था। क्या ये संविधान को मानने वाले लोग इस प्रकार की भाषा को स्वीकार कर सकते हैं? क्या उनकी वकालत करते हो? उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था कि आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था 370 का हटाया जाना कश्मीर के लोगों की आजादी का मार्ग प्रशस्त करेगा। अगर 370 हटाई गई तो भारत का झंडा फहराने वाला कश्मीर में कोई नहीं बचेगा। इस भावना से क्या हिंदुस्तान के संविधान को समर्पित कोई भी व्यक्ति इसको स्वीकार कर सकता है? क्या हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात
बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम चाहते हैं कि लद्दाख जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में भूटान की भूरी भूरी प्रशंसा होती है एनवायरमेंट को लेकर, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है। हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे, देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा, इनको उनके साथ रह करके मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। उधर राज्यसभा में खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की दहशतगर्दी को कुचला गया है। वजीर आजम ने कहा कि लंबी बहस के बाद ही दफा 370 मनसूख करने का फैसला हुआ और 5 अगस्त अलहदगी पसंदों दहशतगर्दों के लिए काला दिन है। अब अलहदगी पसंदों के इस्तकबाल की पॉलिसी का खात्मा हुआ। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी कवानीन का इतलाक हुआ। उन्होंने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग पर लगाम लगी है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोग आयुष्मान भारत का फायदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप पॉलिसी अमल में लाई गई है। पीएम आवास योजना के तहत 2 साल में 24,000 मकान बनाए गए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का फैसला सदन में बिना चर्चा को हुआ। देश ने टीवी पर पूरे दिन भर चर्चा देखी है, सुनी है, व्यापक चर्चा हुई है, विस्तार से चर्चा हुई है और विस्तार से चर्चा होने के बाद निर्णय किए गए हैं और सदन ने निर्णय किया है। सम्मानीय सदस्यों ने अपने वोट देकर के निर्णय किया है। लेकिन जब ये बात हम सुनाते हैं तो ये भी याद रखें, जब तेलंगाना बना तब इस सदन का हाल क्या था। दरवाजे बंद कर दिए गए थे, टीवी का टेलीकास्ट बंद कर दिया गया था, चर्चा को तो कोई स्थान ही नहीं बचा था और जिस हालत में वो पारित किया गया था वो कोई भूल नहीं सकता है। और इसलिए हमें आप नसीहत दें, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी सत्य को भी स्वीकार करना होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के जो भी फैसले लिए गए पूरी चर्चा के साथ और लंबी चर्चा के बाद हुआ है। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों को सीमा पार से हो रही फंडिंग पर नियंत्रण आया। पहली बार जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के सत्कार समारंभ की परंपरा समाप्त हो गई। पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ वहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल मिलकर के निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। पहली बार जम्मू कश्मीर के पुलिस कर्मियों को उन भत्तों को लाभ मिला है जो अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को दशकों से मिलते रहे। पहली बार अब जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी एलटीसी लेकर कन्याकुमारी, नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार घूमने जा सकते हैं। श्रीनगर शहर में मिलिटेंटों ने एक मर्तबा फिर ग्रेनेड हमला किया। लाल बाजार श्रीनगर में इस धमाके से एक एसएसबी जवान जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक ये ग्रेनेड लाल बाजार पुलिस स्टेशन की जानिब फेंका गया था, ताहम वो पुलिस स्टेशन के गेट के करीब फट गया। पुलिस ने ताहम इसे पुरस्कार धमाका करार दिया है। उधर जख्मी जवान की हालत मुस्तहकम है। काबिल जिक्र बात है कि इतवार को प्रताप पार्क श्रीनगर में हुए ग्रेनेड धमाके के सिलसिले में आज सुबह ही एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था। उस धमाके में 2 सीआरपीएफ जवान जख्मी हुए थे।
हम इस वक्त लाल बाजार पुलिस स्टेशन के सामने खड़े हैं। यहाँ ही धमाका हुआ है। इस गेट के बिल्कुल सामने ये जो गाड़ी है उसके इस तरफ उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। बिल्कुल करीब है ये पुलिस स्टेशन के। शायद ये कोशिश थी कि पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया जाए, लेकिन पुलिस फिलहाल ये कंफर्म नहीं कर रही है कि ये किस तरह का धमाका था। हालांकि ज़राए से ये पता चला है कि ग्रेनेड फेंका गया। यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने धमाका होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिक्योरिटी के हिसाब से पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब धमाका होना, और चाहे अभी ये किस तरह का धमाका कहा जाए। कुछ दिन पहले यहाँ श्रीनगर में OGWs को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी DGP J&K पुलिस के मुताबिक बड़ी साजिश थी। वो श्रीनगर में कई तरह की कार्रवाइयाँ करने वाले थे, और इतवार को जो ग्रेनेड हमला हुआ था प्रताप पार्क में, उसके बारे में आज सुबह ही पता चला कि उस शख्स को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है जो उसमें मुलविस है। इस तरह सीधे तौर पे ये पता चलता है कि मिलिटेंटों के निशाने पे श्रीनगर है। वो चाहते हैं कि श्रीनगर में इस तरह की कार्रवाइयाँ हों ताकि वो अपनी प्रेजेंस महसूस करा सकें और इसको इस तरह वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रख सकें। शबीर शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद निरवने का कहना है कि वादी में हालात बेहतर हैं। गुज़िश्ता 6 महीनों में तशद्दुद और मिलिटेंसी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। फौजी सरबराह ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से LOC पर सीज़ फायर माहदे की खिलाफ वर्जी में इजाफा हुआ है। Well, the situation in the valley is actually quite better. The number of incidents of violence have gone down. The stone pelting incidents have gone down. The terrorist initiated incidents have gone down, whether it is of grenade throwing or whether it is IED attacks or firings. All those have seen a marked decline over the last 6 months. But that is true of the hinterland, in the area where terrorism was more. But on the other hand, there has been an increase in the ceasefire violations on the LC, and that was to be expected because he is trying his best to push across the terrorists who are there in his various camps and launch pads, and because of the winter he is finding it difficult to push them across, and therefore he is resorting to increased number of violations at different parts of the LC and trying to push them through to our side, but he has not been successful in that. And how is the army dealing with it, sir? We are responding in kind, and as I said, he has not been successful. Most of the infiltration attempts have been foiled, and as we have seen that he is now getting desperate to try to push them across. GOC 25 डिवीजन मेजर जनरल प्रतीक शर्मा ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। नौशहरा डे तकरीब से खिताब करते हुए मेजर प्रतीक ने कहा कि फौज लोगों की हिफाजत पर मामूर है और सरहदी इलाकों के अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। GOC ने शहीद NK यदुनाथ को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने 1948 में पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए अपनी जान निछावर कर दी थी। को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जो हमारी भारतीय सेना है ये हमेशा पूरी तरीके से और हर मौके पे अपने आप को आगे लाने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है और हमेशा तैयार है। आपको मालूम है कि हमारे NIA की अदालत ने मुअत्तल DSP देवेंद्र सिंह को 15 दिनों की अदालती तहवील में दे दिया है। देवेंद्र सिंह मिलिटेंट नवीद बाबू और उसके साथियों को आज दोपहर NIA की खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। NIA की दरख्वास्त पर कोर्ट ने मुल्जिमीन की अदालती तहवील में इजाफा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर गिरीश चंद्र मुर्मू ने आज श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस दौरान LG ने UT के सरमाई दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी समेत कई आला अफसरान LG के हमरा थे। गिरीश चंद्र मुर्मू ने फोरशो रोड और डल झील के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने डल प्रोजेक्ट और कचरे की निकासी के अमल के बारे में वाकफियत हासिल की।
एलजी ने डीसी श्रीनगर को डल झील के पास ड्रेनेज और सीवरेज प्रोजेक्ट तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी को डल के पास रहने वालों की बाजाबादकारी के लिए तमाम तर सहूलतें मुहैया करने के लिए कहा। इस मौके पर गिरीश चंद्र मुर्मू ने दरगाह हजरत बल का भी दौरा किया। एलजी जम्मू कश्मीर जीसी मुर्मू ने आज एक आला सतह की मीटिंग में श्रीनगर शहर की मजबूत तरक्की और जामे मनसूबाबंदी पर जोर दिया है। मीटिंग के दौरान डीसी श्रीनगर ने शहर में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों पर तफसीली प्रेजेंटेशन दिया और शहर को मुल्क के वाइब्रेंट शहरों की फहरिस्त में शामिल करने के लिए शुरू किए गए इक़दामात पर रोशनी डाली। एलजी ने कचरे की निकासी के मौसर मैकेनिज्म बनाने की हिदायत दी। उन्होंने साइंटिफिक लाइसेंस पर कचरे को तवानाई में तब्दील करने की बात कही। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि कचरे को तवानाई में तब्दील करने के अमल का पहले ही आगाज कर दिया गया है। एलजी ने श्रीनगर में मॉडर्न बस स्टॉप्स की तामीर के अमल में तेजी लाने की हिदायत दी। जीसी मुर्मू ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को बटामालू मुंतकिल करने की भी हिदायत दी। उन्होंने नाजायज तजावुजात हटाने और खिलाफ वर्जी करने वालों पर कार्रवाई करने की हिदायत दी।